हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट को। आज हम 12th के बाद किए जाने वाले एक पॉपुलर डिग्री कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। इस कोर्स का नाम है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल होता है। ये एक 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में। इस कोर्स का सिलेबस 6 सेमेस्टर्स में बटा हुआ है। 3 साल के ड्यूरेशन में इसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर एक साल आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं और आपका एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। BBA कोर्स में आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिससे लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स इंक्रीज होती है। बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो इस वीडियो में आपको BBA कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि इस कोर्स को करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इस कोर्स के कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस हैं, टॉप 10 कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट एरियाज, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के शैक्षिक योग्यता के बारे में। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलता है और ये कोर्स किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। जैसे कि आपने 12th साइंस से पास किया हो, आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने की एज लिमिट 17 से 25 ईयर्स तक की है। मिनिमम एज 17 है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर इस कोर्स को करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस यानी कि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। इस कोर्स में आपको एडमिशन 2 तरीके से मिलता है, एक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है 12th के मार्क्स के बेस पे, बट ज़्यादातर कॉलेज में इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। तो आइए हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाम दिए गए हैं ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम हैं जो कि BBA कोर्स के लिए कराए जाते हैं, जैसे कि CET, SET, UGAT, इसके बाद है BHU, UET, NPAT, FEET, AIMA, DUJET, AUMAT, IPMAT। तो ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो कि BBA कोर्स के लिए कराए जाते हैं। BBA कोर्स को आप रेगुलर मोड से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। ये कोर्स फुल टाइम कोर्स भी है और पार्ट टाइम कोर्स भी है। तो आपको जैसे करना है वैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप डेली कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं या डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं डिस्टेंस मोड से, और अगर आपको डेली कॉलेज जाके पढ़ना है तो आप रेगुलर मोड से इसे कर सकते हैं। और BBA कोर्स करने में 1 लाख से 2.5 लाख तक खर्चा आ जाएगा। वैसे इसका जो फीस है ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, तो इसकी फ़ीस इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है कहीं पर और कहीं पर कम भी हो सकती है। तो इसकी एवरेज फ़ीस 1 लाख से 2.5 लाख तक है। आगे हम जानते हैं इसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में, यानी कि किस किस स्पेशलाइजेशन से आप BBA कोर्स कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने का 2 तरीका है, एक तो आप BBA जनरल भी कर सकते हैं या फिर BBA ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आप BBA जनरल करते हैं तो इसमें आपको कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि BBA जनरल में स्टूडेंट्स को कई सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें से 1-2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और इनमें सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉलेज के हिसाब से होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है BBA जनरल का। और अगर बात करें BBA ऑनर्स की तो BBA ऑनर्स को BBA पास कोर्स भी कहते हैं। इसमें हम कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ आपको किसी एक सब्जेक्ट की गहरी जानकारी दी जाती है, डीपली नॉलेज मिलती है आपको। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप BBA ऑनर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं BBA ऑनर्स के लिए, जैसे कि आप BBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में, मार्केटिंग में, फॉरेन ट्रेड में, और BBA फाइनेंस, BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पर कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं BBA ऑनर्स के लिए। तो स्पेशलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं BBA कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर है MIT स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा, और फिर है लोयोला कॉलेज चेन्नई, IFIM कॉलेज बेंगलुरु, प्रेसिडेंसी कॉलेज बेंगलुरु में है ये भी,
सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एंड रिसर्च जो कि पुणे में है, जेवियर कॉलेज जो कि मुंबई में है, और इसके बाद है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है। तो ये कुछ टॉप कॉलेज हैं बीबीए कोर्स के लिए जहाँ से आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद। वैसे तो बीबीए कोर्स करने के लिए 11th या फिर 12th क्लास में आपके पास मैथ सब्जेक्ट होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पर आपको तभी एडमिशन मिलता है जब आपके पास 11th या 12th में मैथ सब्जेक्ट रहा हो। तो इस तरीके से कॉलेज वाइज इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। आगे हम जान लेते हैं इस कोर्स के एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी कि रोजगार क्षेत्र के बारे में। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप आगे स्टडी भी कर सकते हैं या फिर जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो आपके क्या क्या रोजगार क्षेत्र होंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग, बैंक में भी जा सकते हैं आप, मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेस कंसल्टेंसीज, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपोर्ट कंपनीज, IT, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट। तो ये है रोजगार क्षेत्र। और इसके बाद हम जान लेते हैं जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल दी गई है जैसे कि लॉन ऑफिसर, रीजनल बिजनेस हेड, रियल इस्टेट एजेंट, एंटरप्रेन्योर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल मैनेजर, एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट, रिटेल बैंकिंग बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस डाटा एनालिस्ट। तो ये आपके जॉब प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके की जॉब आप कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए थे। तो इस तरीके से आपके जॉब फील्ड और जॉब प्रोफाइल्स होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और आगे आपके पास स्टडी कंटिन्यू करने का भी ऑप्शन होता है। आप चाहें तो बीबीए के बाद MBA भी कर सकते हैं। MBA करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप BBA के बाद MBA कोर्स चुन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर BBA के स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में प्लेसमेंट भी दी जाती है। तो आगे हम जान लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी BBA कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो आपकी सैलरी मिनिमम 4.2 लाख पर ईयर की हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना BBA कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। Thank you so much for watching this video.